Welcome to Study Regna. Today we'll discuss about probability of semester 1. Here is the syllabus. आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू की। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? EX और म्यू, सबस्क्रिप्ट में X और म्यू। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, इट्स जस्ट अ नोटेशन। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो मीन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? समीशन x इंटू पी एक्स। ठीक है, अगर आप इसको देखो, आप इसको कैसे ओपन एक्सपैंड कर सकते हो? ये x की वैल्यू जो है 1 से n तक जाती है। ठीक है, जितने मर्जी भी हो, तो आप इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा? x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस अप टू xn pn। ठीक है, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। मीन निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ये हर क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आता है कि आपको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से याद रखेंगे फॉर्मूला को, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी? सी की, एक कॉन्स्टेंट टर्म की, तो वो कॉन्स्टेंट टर्म ही रहेगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है ax प्लस बी की, ये क्या हमारे पास एक लीनियर फॉर्म है, इसकी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू x प्लस बी, e इंटू ए एक्स स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे? a इंटू ई एक्स स्क्वायर। ई ए एक्स के लिए कैसे करेंगे? a इंटू ई एक्स, और e इंटू एक्स प्लस बी करना है तो कितना हो जाएगा? e इंटू एक्स प्लस बी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, वेरिएंस की बात कर लेते हैं। वेरिएंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? Vx से, सिग्मा स्क्वायर एक्स या सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये याद रखते हैं वेरिएंस के लिए, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये सेम हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू का की है, मीन वैल्यू का ये बिल्कुल सिंपल सा है ये। ठीक है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर के लिए कैसे करना है, इस पार्ट को आप कैसे निकालते हो? समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स हो जाता है, और ये वाला पार्ट तो वही होता है जो मीन निकालते हो, उसी का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका सेकेंड फॉर्मूला है, और जनरली हम इसको शॉर्टकट फॉर्मूला कहते हैं, और हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट वाला है ना, उसको हम बहुत रेयरली यूज़ करेंगे अगर मेंशन होगा क्वेश्चन में तो, अदरवाइज हम यही यूज़ करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला क्या कहते हैं? वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी एक्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं हम एक्स माइनस म्यू के होल स्क्वायर की। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। इसमें भी अगेन हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर वेरिएंस b का निकालना है कॉन्स्टेंट टर्म का 0, वेरिएंस निकालना है ax प्लस बी का, तो वो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर vx। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन की नोटेशन क्या है? सिग्मा x। और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमेशा हम रूट में वेरिएंस कर देते हैं, तो जो भी वेरिएंस आएगा आप उसको सिंपली अंडर रूट कर दोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कभी निकालना हो इस तरह से सिग्मा ए एक्स का, तो मॉड ए सिग्मा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन से इसको कर लेते हैं प्रैक्टिस। फाइंड करना है हमें मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू के लिए लिखा है मैंने। आपको पता है मीन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन PMF ऑफ x इज दिस। अच्छा, अब आपको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? x इंटू पी एक्स। तो आप क्या करोगे? x मल्टीप्लाई बाय पी एक्स, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर ऐड कर दोगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इंटू 0.30 प्लस 2 इंटू 0.25 एंड अप टिल 6 इंटू 0.50। सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए हम यही शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब तक आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे निकालना इजी है। अब हम निकाल लेते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस में हमें क्या चाहिए होता है? ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो मीन आप निकाल चुके हो ई एक्स, उसका आप आराम से स्क्वायर कर दोगे 2.85 का,
तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और जब आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको एक्स का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है पी एक्स के साथ, और फिर आपकी वैल्यू आएगी। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 स्क्वायर इंटू पी एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू पी एक्स एंड अप टू 6 का स्क्वायर इंटू 0.15। ठीक है, इन सबको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ई एक्स का स्क्वायर कितना आया आपके पास 11.35 माइनस 8.1225। तो सॉल्व किया तो ये वेरिएंस आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, रूट में वेरिएंस, तो रूट में 3.2275 हो गया और ये इसका आंसर आ गया 1.7965। ठीक है, तो ये सिंपल था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड करनी है हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू 20 प्लस 3x प्लस 0.5x स्क्वायर, जहाँ पे पीएमएफ हमें गिवन है। अब देख सकते हैं ये रहा हमें पीएमएफ गिवन है, ये वाला। हमें किसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है, हमें निकालनी है ई 20 प्लस 3x प्लस 0.5x स्क्वायर की, इसकी वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है। कैसे निकालेंगे हम, देखो सबसे पहले हम जो है इस ई एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो ये 3x है, 3x को आप ऐसे लिख सकते हो, ई को 3 टाइम्स ई एक्स लिख सकते हो ना। तो हम इस तरह से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये 0.5x स्क्वायर है, तो 0.5x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 इंटू ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर। तो हम बस इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया मैंने क्या किया। 3x को हम कैसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ई एक्स, और 0.5x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 0.5 इंटू ई एक्स का स्क्वायर। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ई एक्स हमने कैसे निकाला, समीशन एक्स पी एक्स, तो 4 इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 0.3 प्लस 8 इंटू 0.2। सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5.4। ठीक है, अब हमने क्या किया, ई एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया। कैसे किया, समीशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 0.2। तो हमने जब सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। बस हमने इनकी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैसे किया देख लेते हैं। हमने कहा इसको हम 20 प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ई एक्स प्लस 0.5 इंटू ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब हम वैल्यूज डालते गए। 20 प्लस 3 ई एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5.4 प्लस 0.5 इंटू ई एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 31.6, सो 31.6 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 52, और यही हमारा आंसर बन गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ x is equals to 1 if the vehicle passes the emission test and x is equals to 0 otherwise। ठीक है, write the PMF of x, also find mean and standard deviation, find ex to the power 79। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको ये एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल गिवन है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 और 1 है। 0 हो जाएगा अदरवाइज पे, और 1 हो जाएगा अगर इफ टेस्ट पास्ड। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इट्स अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल। हम बर्नौली रैंडम वेरिएबल को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि p हो जाएगी वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू 1, और 1 माइनस p हो जाएगी इफ x इज इक्वल्स टू 0, ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन क्या होता है, समीशन x इंटू पी एक्स। एक्स कितना है 1 इंटू पी एक्स कितना आ जाएगा p, तो ये आ जाएगा 1 इंटू पी प्लस 0 इंटू 1 माइनस पी, तो ये कितना आ गया p। अब हमें क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, रूट में वेरिएंस, तो वेरिएंस तो चाहिए होगा। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ई एक्स का स्क्वायर माइनस
ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है? ई एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स का स्क्वायर इंटू पी एक्स, समीशन एक्स का स्क्वायर इंटू पी एक्स। एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब 1 का स्क्वायर इंटू पी प्लस 0 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी, रिजल्टेंट पी ही रहेगा, ठीक है। और ई एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ई एक्स का होल स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर करना है, तो अब हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। पी माइनस पी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंटू 1 माइनस पी, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा? रूट में वेरिएंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट में p इंटू 1 माइनस पी, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई? फिर हमें निकालनी है ई एक्स टू द पावर 79, मतलब समीशन एक्स टू द पावर 79 इंटू पी एक्स हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0 टू द पावर 79 पी एक्स प्लस 1 टू द पावर 79 इंटू पी एक्स। और 1 टू द पावर 79, 1 की आप जितनी मर्जी पावर ले लो, रिजल्टेंट 1 ही रहेगा। पी एक्स कितना है आपके पास? p, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया? p। आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। हमने मेंशन किया कि इसमें x की वैल्यू 0 और 1 है, जो कि एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, तो इसको हमने पीएमएफ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने इसका मीन निकाला, मीन पी आ गया, वेरिएंस निकाला, फिर हमने इसका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मेंशन नहीं किया हुआ, वो कर लेते हैं, p इंटू 1 माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें e टू दी पावर e इंटू एक्स टू दी पावर 79 था, तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।